अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा न्यूमेरिकल्स है और आज हम पढ़ेंगे रिलेशन किसके दरमियान, मोल और पार्टिकल के दरमियान। आपको याद है इससे पहले हमने पढ़ा था मोल और मास के दरमियान रिलेशनशिप, मोल और मास के दरमियान रिलेशनशिप पढ़ा था, यानी कैलकुलेशन पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे मोल और पार्टिकल के दरमियान। अच्छा, मोल और पार्टिकल के न्यूमेरिकल की बात करें तो ये ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे पहले किए हुए थे हमने। लेकिन यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ जो मैंने पहले बता दिया, कह रहा है इन दिस कैलकुलेशन वी कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस इन द गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ देखें पार्टिकल दिया हुआ है और पार्टिकल्स के साथ ब्रैकेट के अंदर क्या लगाया हुआ है, एटम, मॉलिक्यूल्स, फॉर्मूला, यूनिट। मैंने कहा था कि एटम, मॉलिक्यूल्स और फॉर्मूला यूनिट को हम पार्टिकल्स कहते हैं, है ना। तो मतलब ये हुआ कि हमें कहा गया मोल और पार्टिकल का रिलेशनशिप, मतलब मोल और नंबर ऑफ एटम्स का रिलेशनशिप, मोल और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रिलेशनशिप, मोल और नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट का कैलकुलेशन यानी कि रिलेशनशिप मालूम करना है। कोई नया नहीं है। जिस तरह मैंने आपको पहले नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना सिखाए हैं उसी का नाम मोल पार्टिकल कैलकुलेशन है। क्या बताया था मैंने बताया था अगर आपको एन फॉर नंबर ऑफ पार्टिकल मालूम करने हैं तो आपने नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करना है एवोगाड्रो नंबर से। किससे कर देना है, एवोगाड्रो नंबर से। नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है, जैसे ही नंबर ऑफ मोल्स मालूम हो जाएंगे उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है एन से। एन क्या बताया था मैंने, 6.02 10 की पावर 23 ये था आपके पास एन ए। इससे नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। अब सवाल यह कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे मालूम करते हैं, इसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है पूरी कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास कौन सा मास होता है जो सवाल के अंदर मौजूद होता है, मोलर मास कौन सा मास होता है जो मैंने कैलकुलेट करना होता है सब्सटेंस से। कैलकुलेट कर लिया, आपके पास एन आ गया। एन को क्या कर देंगे आप, एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपको इस टॉपिक का डिटेल समझना है तो आप इससे पहले की वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की डेफिनेशन एक्सप्लेन किया है और उसके बाद मैंने आपको इसके न्यूमेरिकल भी करवाए हैं। तो अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो उन वीडियोस को देख सकते हैं, उसके बाद आप यहाँ पर आगे इसको भी देख सकते हैं। अब देखें इसका न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, वो कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स किसके अंदर, कह रहा है 10 ग्राम ऑफ H2SO4, 10 ग्राम ऑफ H2SO4। अब देखना क्या आपने, अब देखना आपने ये कि आपने सबसे पहले मालूम कर लेना नंबर ऑफ मोल्स। सबसे पहले आपने नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर लेने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, आपने कहा नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला है गिवन मास। गिवन मास कितना दिया हुआ है आपको, 10 दिया हुआ है, तो आपने ऊपर लिख दिया 10। 10 क्या है इसका, गिवन मास। नीचे रखना है आपने मोलर मास। मोलर मास कहाँ से आता है, कंपाउंड से। सब्सटेंस, सब्सटेंस कौन सा दिया हुआ है आपको, H2SO4 दिया हुआ है। H2SO4 का आप निकालेंगे मोलर मास। अगर आपको मोलर मास निकालना नहीं आता तो आप मेरी पहले की वीडियो देख सकते हैं, उनमें मैंने आपको मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास कैलकुलेट करना सिखाया है। यहाँ भी बता देता हूँ मैं आपको कैसे मालूम करेंगे आप। आपने करना क्या, आपने लिखना है H2SO4। कितने H हैं, 2 H हैं। एक का कितना मास है, 1 प्लस। कितने S हैं, 1 S है। आपने लिखा प्लस 1 S है, कितना मास है, 32 मास है। प्लस कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। कितना एक का मास है, 16 है। 2 1 जा 2 हो जाएगा, 31 31 32 हो जाएगा और 16 4 द 64 आ जाएगा। जब सबको प्लस करेंगे तो 98 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। 98 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। 98 ग्राम इसका मोलर मास है। क्या है, मोलर मास कितना है इसका, 98 ग्राम इसका मोलर मास है। तो हमने क्या करना है, 10 को ऊपर रखना है,
98 को नीचे रखना है, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं। दोनों को डिवाइड किया तो इसका आंसर आ गया 0.10 मोल्स। आपके पास अच्छा मोल्स की पूरी यूनिट लगाएंगे, आपके पास इसका आंसर आ गया 0.10 मोल्स। मैंने कहा था कि जब नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर लिए तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना तो मुश्किल नहीं होते। क्यों मुश्किल नहीं होते? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स को n ऐसे मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाते हैं। अब सिंपल क्या करो, आपका जो आंसर आया है वो आया है 0.10। 0.10 मल्टीप्लाई किससे कर दो? 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23, तो आपके पास ये आंसर आ गया। क्या आ गया? 0.602 एक्सपोनेंट 23। अब क्योंकि आपके पास जो पॉइंट है उससे पहले ज़ीरो आ रहा है, यहाँ देखें इस पॉइंट से पहले ज़ीरो आ रहा है। पॉइंट से पहले ज़ीरो नहीं होना चाहिए, पॉइंट से पहले हमेशा कोई नंबर होना चाहिए, वो भी नॉन ज़ीरो। क्या करना है आपने, ये मैं समझा देता हूँ आपको। आपके पास 6.02 10⁻23 आ गया। ये जो पॉइंट आपके पास आया है ना, इससे पहले एक ज़ीरो आ रहा है, पॉइंट से पहले ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ज़ीरो के अलावा कुछ भी हो। करना क्या आपने इस पॉइंट को ले जाना है 6 के बाद, तो 6.02 एक्सपोनेंट 10⁻, अब एक कम कर दें, कितना ये 23, एक कम करें तो 22 हो जाएगा, 22 हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ गया? ये आपके पास इसका आंसर आ गया, ये देखें आपके पास ये इसका आंसर आ गया। 6.02 एक्सपोनेंट 22 मोलिक्यूल्स आ गई हैं। क्या आ गए? मोलिक्यूल्स आ गए। अब मसला क्या है यहाँ पर देखें, हमें सवाल में कहा था जनाब ने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम्स भी मालूम करें। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो मालूम कर लिए, नंबर ऑफ एटम्स इन्होंने भी नहीं मालूम किए। नंबर ऑफ एटम्स इस सवाल के अंदर भी मालूम नहीं किए गए। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आपने सॉल्व नहीं करने। तरीका क्या है देखें, H2SO4, H2SO4, इसमें आपने देखना है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, जितने नंबर ऑफ इसमें एटम्स होंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप किससे? एवोगाड्रो नंबर से, तो आपके पास नंबर ऑफ एटम्स आ जाता है। जबकि नंबर ऑफ एटम्स आपने कैलकुलेट नहीं करने, आपने सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं। नंबर ऑफ एटम्स आपने कैलकुलेट नहीं करने, क्योंकि इन्होंने भी कैलकुलेट नहीं किए और ऐसा सवाल नहीं आता, ऐसा सवाल नहीं आता। तो ये था आपके पास मोल्स और पार्टिकल का रिलेशनशिप कैलकुलेशन। अगर कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको इस सवाल का जवाब बता दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, और कोई सवाल हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर पूछिएगा। थैंक यू।